अभिनव अरोरा नाम का रोस्ट, एक्सपोजे, तमाशा, बेसिकली कद्दू बनने से अगर आप अपने बच्चों को, अपने आप को बचाना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए। अभिनव को मैं अभी कद्दू इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि काफ़ी पूरी दुनिया भी उसका मजाक उड़ा रही है। कद्दू एक वो चीज़ है जिसका किसी ने अच्छा फ़ायदा उठा लिया हो, उसका बेवकूफ़ बना दिया गया बच्चे को उसके माँ बाप के द्वारा। हर माँ बाप बोलते हैं कि मेरा बच्चा भगवान का रूप है, हमारे बच्चे भगवान के रूप है, सब बच्चे भगवान के रूप है। वो सही बात है, लेकिन जब तक वो बच्चा एक क्रेडल में है, आपकी गोद में है, तभी तक वो सही है। उसके बाद बच्चा शैतान, चलो बोलना ठीक नहीं होगा, बदमाशी ही करता है। कोई भी दो बच्चे एक दूसरे को सोचेंगे भी नहीं, धक्का मारने से पहले, बाल खींचने से पहले, उसके खिलौने खींचने से पहले, तो ये कौन सा भगवान का रूप है? तो ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आप, अगर आपके अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, या आपके बच्चे होने वाले हैं, या किसी के बच्चे हैं जो आप जानते हो, अगर आप चाहते हो कि बड़ा होके ये बच्चा स्पिरिचुअली रहे, भगवान के रूप में ही ऑपरेट करते रहे, आपकी तरह और दूसरों की तरह यूट्यूब पे ना घूमते रहे कि यार मैं एंजल्स को कैसे कांटेक्ट करूं, मैं मैनिफेस्ट कैसे करूं, ये ताकत अगर आप चाहते हो आपके बच्चे में रहे और उसका बेवकूफ़ ना बने अभिनव की तरह, तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी जैसे मैंने बोला कि हम सब बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, वो ये भ्रम की दुनिया का जो पावर है, माया का जो जकड़ है, उसमें अभी तक वो जकड़ा नहीं गया है। वो टाइम पे जब वो बच्चा छोटा है, उसकी आंखें खुली है, वो लेटा हुआ है, वो देख रहा है, उसके सामने कई सारे एंजल्स, गाइड्स, भगवान उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ठीक है तेरी आत्मा भी है, बॉडी के अंदर आ गई, तेरे को आगे जाके ये करना है, हम तेरे से बातचीत करते रहेंगे। सोचो इतनी बड़ी कॉन्वर्सेशन हो रही है, इसलिए वो बच्चा देख रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है, अलग अलग जगह देख रहा है। वो इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच में माँ बाप आ जाएंगे, पड़ोसी आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, ओले मेला बब्बू, ओले मेला बब्बू, इधर देखो बब्बू, देखो नाना जी आए, नानी आए, दादी आए। अरे ये सब करना आप बंद करो अगर आप चाहते हो कि बड़ा होके आपका बच्चा यूट्यूब पे बाकी जगह ना घूमे। ज्ञान के लिए, ज्ञान ही मिल रहा था उसको जो आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। वो फालतू की चीजें ऊपर लटका के रखी हुई है जो गोल गोल घूमती है, म्यूजिक कर रही है, सब कुछ कर रही है। ठीक है, कोई लोग बोलेंगे नहीं उससे वो कलर सीख रहे हैं। भाई जिनके घर में नहीं है, जो गांव में है, जो कहीं दूसरे जगह पे जहाँ पे खिलौने नहीं है, उनको बच्चे को कलर की समझ नहीं है। तो ये सारी चीजें माया की दुनिया की बनाई है जो वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसकी चीजें समझने से, उसका इंट्यूशन सही करने से। क्या आप चाहोगे आपका बच्चा भी बड़ा होके घूमते रहे योगा मैट की तरह, योगा मैट के साथ सब जगह भाई मेरे को बता दो क्या होता है मेडिटेशन? नहीं, वो मेडिटेशन ही था, वो पूरे अवेयरनेस में था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आके हमने कर दिया उल्लू बुल्लू बुल्लू चुल्लू मुल्लू करके, हमने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो, नहीं तो एक कद्दू आपके घर में भी होगा 100%। दूसरी बात, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो चीजें ड्रॉ करना शुरू करता है। ठीक है कि माँ बाप उसको एक ड्राइंग बुक लाके दे देते हैं, अभी वो ड्राइंग बुक लाके दे रही इतनी सी, ये बच्चा कुछ क्रिएट करना चाहता है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो भले कुछ भी बनाए, आपके लिए वो कुछ भी है, मेरे लिए वो कुछ भी, लेकिन वो बच्चे के लिए वो आर्ट है। आर्ट मतलब क्रिएशन। तो क्या आप उसको इतनी सी दुनिया देना चाहते हो? दुनिया इतनी बड़ी है कि हाथ भी फैलाएंगे तो वो पूरा नहीं होगा, इतनी बड़ी दुनिया है। लेकिन आपने उसको इतना सा ही एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि तेरी क्रिएशन इतने में ही रहेगी। तभी हम जब बड़े होते हैं हम सोचते रहते हैं कि यार छोटा ही सोचते हैं, छोटा ही सोचते हैं, बड़ा हमने सोचा नहीं, क्योंकि हमारी बड़ी सोच को बचपन में ही रोक दिया गया है, उसका बचपन में ही कद्दू बना दिया गया है एक छोटी सोच से। कई सारे बच्चे ड्राइंग बुक छोड़ के वो सीधा दीवार पे जाएंगे, ऐसे दीवार के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। इमीडिएटली माँ बाप आएंगे, क्योंकि माँ बाप को भी, वो भी अपने तरह सही है कि हाँ अरे दीवार खराब हो जाएगा, पड़ोसी आ जाएंगे, कोई आएगा, गेस्ट आएगा, बोलेगा अरे क्या है। क्या उनकी फिक्र ज्यादा है आपको? एक बच्चा इतनी बड़ी वॉल देख रहा है, ये दिख रहा है आपको वॉल कितनी बड़ी है, व्हाइट कलर की वॉल है, उस बच्चे को इतनी बड़ी दुनिया दिख रही है। अपना आर्ट, अपना क्रिएट मतलब अपना लाइफ, अपना मैनिफेस्टेशन बनाने के लिए यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस हो रही है। हमने जाके उसको डांट दिया, दीवार खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा, क्या होएगा, पेंट लाके वापस कर दो, इतनी जगह में वापस पेंट कर दो। लेकिन एक बच्चे का फ्यूचर बन रहा है, उसका कद्दू मत बनाओ, उसका अभिनव मत बनाओ। तो अगली बार अगर आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा कर रहा है, अगर आप देख रहे हो माँ बाप टोक रहे हैं, तो उनको समझाओ कि वो एक बड़ी दुनिया देख रहा हो, बेवकूफ नहीं है वो, मस्ती मजाक नहीं कर रहे हो, एक बड़ी दुनिया देख रहे हो। अभी जब यही बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 4 साल का होएगा, 5 साल, 6 साल, 7, 4 to 10 की एज के बीच में जब ये बच्चा होगा, तब आप उसको मेडिटेशन नहीं ध्यान करना सिखाओ।
लेकिन अभी हम बच्चों को नहीं बोल सकते भाई चौकड़ी मार के बैठो, आंख बंद करो, नहीं, उनके लिए वो ध्यान जरूरत नहीं है। उनके लिए जो ध्यान हमको करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। आप सब अभी मेरी इस उंगली की तरफ देखो, जहां भी ये उंगली जाएगी आप इस उंगली को फॉलो करोगे, ठीक है? अभी आप इसको फॉलो करो, जहां भी उंगली जा रही है आप इसको फॉलो करो, फॉलो करते रहो। अभी देखना, बस यही करना है। क्या आपने जब मेरी उंगली की तरफ देखा, क्या आपने अपनी बीवी का प्रॉब्लम, हस्बैंड का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, करियर का प्रॉब्लम, क्या आपने सोचा उस बारे में? नहीं, आप, क्योंकि इधर आपका ध्यान इधर था। वो फोकस वर्ड नहीं यूज करना है हमको, वर्ड यूज करना है ध्यान। तो आप अपने बच्चे को बुलाओ, बोलो बेटा इधर देख, और देखते रहे, गेम खेलेंगे हम लोग। उसको एक गेम बनाओ। थोड़े टाइम के बाद, 4-5 बार करने के बाद सोचो, महीने में एक बार कर दिया आपने ये, कुछ दूसरी चीज लाओ। बार बार यही उंगली दिखाऊंगा तो अभी आप समझ जाओगे कि अरे यार क्या सेम चीज हो रहा है। कुछ दूसरी चीज दिखाओ, आप भी करो उसके साथ में, इसको एक गेम बनाओ। तो देखो कितना ईजी है, चौकड़ी मारने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं, उसका अवेयरनेस उस पर था जिस तरह अभी आपका भी था। क्या आपने किसी दुख दर्द के बारे में सोचा, खुशी के बारे में सोचा? कुछ भी नहीं सोचा, बस इधर ही आपका ध्यान था। इतना ईजी है किसी को भी सिखाना, स्पेशली बच्चों को सिखाना। तो जब तक ये बच्चा बड़ा होगा वो अपने अवेयरनेस, अपने ध्यान में पूरा होगा, उसको ये बेवकूफ की तरह बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्णा भैया बोलते हैं मैं तो ऐसा, कौन सा बच्चा आज के टाइम में ऐसे बात करते है? उसकी गलती नहीं है, उसके माँ बाप सिखा रहे हैं उसको। तो आपका जब बच्चा बड़ा होगा वो उस कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके घर में अगर एक बच्चा है, ताकि वो कद्दू ना बने लाइफ में उसका, आपको अगर चाहिए कि अरे हाँ मेरा बच्चा भी भगवान के रूप में, उससे बेवकूफ़ी रटाओ मत चीज़ें उसको। उससे अच्छा उसको प्रिपेयर करो कि आगे जाके वो ऐसी चीज़ें करे कि वो ऐसा छाप छोड़े, ऐसी लेगेसी छोड़े पीछे, कि कल को वो भी एक भगवान के नाम से लोग उसको जाने। जो आज के हमारे भगवान हैं, जब वो इस धरती पे थे, उनने नहीं सोचा था ये सारी चीज़ों के बारे में। वो अपना काम कर रहे थे उसी ध्यान के साथ, और आज हम उन्हें भगवान बुलाते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए कि जेन्युइनली आपके घर में एक भगवान हो, ना कि एक कद्दू, तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो। आप ही का नाम अच्छा होगा कि आपका बच्चा इतने लेवल पे इस लेगेसी को क्रिएट करा, वो लेगेसी को छोड़ के जा रहा है। आपका नाम साथ में रोशन करेगा वो लड़का, ना कि मिट्टी में मिला देगा। उसका रोस्ट हो रहा है, उसका तमाशा बन रहा है। रोस्ट, तमाशा, एक्सपोजे होने से अपने आप को और अपने बच्चे को बचाइए। नमस्ते।